नमस्कार साथियों, आज एक विशेष दिन 14 अप्रैल विशेष इसलिए बन जाता है कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज ही के दिन जन्म हुआ था। साथियों, आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर पैदा होते हैं, जन्म होता है। इनका रियल नाम भीमजी सकपाल था। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। साथियों, आपको पता होगा कि रामजी सकपाल बड़ौदा रियासत के नियंत्रण में डाक बाबू की नौकरी किया करते थे। रामजी सकपाल के 14 संतानें थी। 14वें नंबर के संतान थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, उस समय रियासती शासन व्यवस्था थी और लोगों को सामान्यतः छुआछूत चरम सीमा पर था और उस स्थिति में दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पिताजी के सामने पढ़ने लिखने की जिद की और कहा कि पिताजी मैं पढ़ूंगा। तो पिताजी ने कहा कि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये राजतंत्र है, ये रियासती शासन व्यवस्था है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि किसी भी कंडीशन में मेरे को तो पढ़ना है, आप व्यवस्था करवाओ। तो उनके पिताजी के थोड़े बड़ौदा रियासत के शासकों के साथ अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो जिन जटिल परिस्थितियों में उत्तीर्ण की दोस्तों, कि उनका स्कूल में एडमिशन करवाया, तो इस शर्त पर करवाया कि स्कूल की किसी वस्तु को छूना नहीं है, स्कूल के क्लासरूम के अंदर नहीं बैठना है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इतनी जटिल परिस्थितियों में उत्तीर्ण की कि वो क्लासरूम के बाहर अपनी चटाई लेकर बैठते थे, मास्टर की ओनली आवाज़ सुनाई देती थी और जिस दिन स्कूल का पियोन छुट्टी पे रहता था उस दिन वो पूरे दिन बिना पानी के रहते थे क्योंकि स्कूल की किसी वस्तु को छूने का अधिकार नहीं था। इस परिस्थितियों में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा उत्तीर्ण की और फिर बड़ौदा रियासत के सहयोग से ही इन्होंने लंदन और फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की। साथियों, और फिर भारत के पहले कानून मंत्री रहे और डॉक्टर अंबेडकर का संविधान निर्माण में आपको पता होगा बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्हीं की अध्यक्षता में आपको पता है प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को और प्रारूप समिति एक संविधान निर्माण में अति महत्वपूर्ण समिति की भूमिका निभाती है और डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता बनता है। डॉक्टर अंबेडकर जो कि खुद दलित थे, जिन्होंने ऐसा कष्ट देखा कि दलितों के साथ कितना सामान्यतः भेदभाव होता है, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में दलितों और पिछड़ों के लिए अति विशेष प्रावधान किए। साथियों, है ना, डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का नेता न कह के पिछड़ों का नेता कहे तो ये बहुत उचित रहेगा, क्योंकि उन्होंने पिछड़ों के विकास के लिए अपना जीवन सर्वोच्च न्योछावर कर दिया और पिछड़ों के विकास के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान में किए, जो हम क्लासों में पढ़ते हैं और आप सब कुछ उन प्रावधानों से रूबरू भी होंगे। साथियों, आपने देखा होगा कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन हिंदू धर्म में जातिगत आधार पर भेदभाव था, वो उस समय चरम सीमा पर था और इसी जातिगत भेदभाव से दुखी होकर उन्होंने 1956 में ही अपने निधन के ठीक 6 माह पहले उन्होंने नागपुर महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर का निधन साथियों बौद्ध धर्म में हुआ था और वो पैदा हिंदू धर्म में हुए थे।